दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 21,391 पोस्ट री एग्ज़ाम डेट आ गया है। तो चलिए देखिए आप लोग कब है परीक्षा, और सबसे मेन ये है दोस्तों तैयारी। तो देखिएगा जिस तरह से पिछला सिचुएशन था, कुछ ही दिन का समय बचा हुआ था, सेम इस बार भी वैसा ही है। 40 दिन से भी कम का आपके पास समय बचा हुआ है। तो कैसे क्या आपको तैयारी करना है, सबसे मेन ये है दोस्तों, जब इसका रिजल्ट आएगा तो उस रिजल्ट के पीडीएफ में आपका रोल नंबर दिखना चाहिए। और इसके लिए है कि आपको सही दिशा में सही तैयारी। आप सोचिएगा जैसे पढ़ रहे हैं रिजल्ट हो जाएगा, तो इस तैयारी से दोस्तों आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है। अभी आप देखिएगा तो 1 अक्टूबर 2023 को जो एग्ज़ाम लिया गया है, उस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करना है। अगर आप सही दिशा में तैयारी कीजिएगा तब तो आप एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन बनेगा। अगर आप ऐसे टॉपिक को पढ़िएगा जहाँ से क्वेश्चन ही नहीं आता है, तो फिर रिजल्ट कैसे होगा। तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देखिए, और अगर आप इस प्लान को फॉलो कीजिएगा तो आसानी से आप 80+ मार्क्स ला लीजिएगा। यानी कट ऑफ सीमा से आपका 5 से 10 मार्क्स अधिक ही रहेगा और आसानी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से सभी चीज़ों के बारे में आप एक एक करके देखिए, कैसे तैयारी करना है, किस सब्जेक्ट पर ध्यान ज़्यादा देना है, क्या कुछ सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को इस वीडियो में फुल जानकारी देने वाले हैं। तो जैसा कि देखिएगा दोस्तों, अभी 1 अक्टूबर वाला जो एग्ज़ाम लिया गया था, जो कि कैंसिल हो गया, इस एग्ज़ाम में देखिएगा तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पर हो क्या रहा है कि किसी शिफ्ट में लेवल थोड़ा डाउन आता है, किसी में बहुत ज़्यादा अप आ जाता है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा, तभी रिजल्ट सभी चीज़ों हो पाएगा। यहाँ से सबसे पहले आप एग्ज़ाम डेट के बारे में आप सभी देख लीजिए कि परीक्षा है कब। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आप नोटिस का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो पिछली बार भी देखिएगा एग्ज़ाम से मात्र 21 दिन पहले डेट आया था, और हम आप लोगों को 2 महीना पहले ही डेट के बारे में बताए थे। ये बिहार पुलिस मुख्यालय का लेटर है, 20 अक्टूबर 2023 के डेट का है, और इसी डेट को आप कन्फर्म डेट मानते हुए तैयारी में लग जाइए। अगर आप इसी तरह से 1 सप्ताह 10 दिन का समय निकाल दीजिएगा तो फिर आपके पास गिनती का 1 महीने 20 दिन का समय बचेगा। और अभी आपके लिए परफेक्ट समय है, लगभग 40 दिन का समय। अगर आप चाहिएगा तो अभी कुछ भी कर सकते हैं, सभी विषय को अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। 21,391 का देखिएगा एग्ज़ाम डेट के बारे में, तो यहाँ पर बताया गया है। इस बार क्या है दोस्तों कि बड़े बदलाव के साथ परीक्षा हो रही है। परीक्षा का जो डेट रखा गया आप देखिएगा 9 डेट, और इस बार आपका होम सेंटर नहीं होगा, सभी का दूर सेंटर दिया जाएगा। इस बार देखिएगा पेपर लीक ये सब चीज़ें जिससे ना हो, और बहुत पहले एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा। तो आप सभी जम के तैयारी कीजिए, एक का भी इधर उधर से रिजल्ट नहीं होने वाला है, सभी पढ़ने वाले का ही रिजल्ट होने वाला है। अगर आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी नहीं भी है तो अभी आपके पास लगभग 40 दिन का समय। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आप लोगों को इतनी बेहतरीन तैयारी करवा देंगे कि रिजल्ट को लेकर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा 2-3 दिसंबर का डेट है, 9-10 दिसंबर शनिवार रविवार, फिर 16 दिसंबर शनिवार, 23 दिसंबर शनिवार, 30 दिसंबर शनिवार। 17 दिसंबर का डेट इसलिए नहीं रखा गया है कि दरोगा का उस दिन डेट है, तो यानी कन्फर्म हो गया कि 17 दिसंबर 2023 को एसआई वाला एग्ज़ाम होगा। फिर देखिएगा 23 दिसंबर, तो 24 दिसंबर का डेट क्यों नहीं रखा गया, तो उस दिन दूसरा एग्ज़ाम लिया जाएगा, इस कारण से यहाँ पर इस डेट को नहीं रखा गया है। फिर इसके बाद देखिएगा 30 दिसंबर शनिवार, फिर 6-7 जनवरी 2024 रविवार को एक पाली में प्रस्तावित है। तो देखिए चलिए एग्ज़ाम डेट के बारे में तो आपको पता चल गया, और समय भी देख लिए 2 दिसंबर से आपकी परीक्षा शुरू हो रही है। तो आपको ये मान के चलना है कि मेरा एग्ज़ाम 2 दिसंबर को ही है, क्योंकि आप तैयारी कर लीजिएगा, थोड़ा समय मिलेगा तो क्या होगा कि बाद वाले शिफ्ट में क्वेश्चन का लेवल टफ आ जाता है पिछले वाले के कंपेयर में। इसलिए आप सभी 2 दिसंबर को मान के चलिए। आपके पास आज की डेट की बात करें तो 39 दिन का समय बचा हुआ है। इस 39 दिन में दोस्तों इस एग्ज़ाम में टोटल जो क्वेश्चन आएगा 100, और आपका टारगेट ये होना चाहिए कि इसमें से हम 80+ क्वेश्चन आसानी से बना पाए। अब देखिए स्टूडेंट क्या करते हैं, सबसे बड़ा गलती यहीं पर करते हैं। एग्ज़ाम में अगर आपको रिजल्ट चाहिए, मेरा भी देखिएगा दरोगा, बिहार एसएससी अन्य परीक्षाओं में जो रिजल्ट हुआ है, तो रिजल्ट का बड़ा कारण यही होता है कि आप जो हार्ड क्वेश्चन है, अब देखिएगा इसमें 20 लगभग हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते, तो इसको आप इग्नोर करके चलिए। अब इस 20 हार्ड के चक्कर में क्या होगा कि आपका आसान वाला जो 80 क्वेश्चन है ये नहीं कंप्लीट हो पाएगा। आपका ये टारगेट होना चाहिए कि ये जो 80 क्वेश्चन आसान वाले टॉपिक है ना, इसमें मेरा 70 क्वेश्चन आसानी से बन जाए। 70 क्वेश्चन बन जाए, 68 भी बन गया, 2-3 कम भी बनेगा तो भी आपका रिजल्ट हो जाएगा। और ये 20 क्वेश्चन है ना, इस 20 क्वेश्चन को बिल्कुल आप इग्नोर करके चलिए।
और इसमें देखिएगा नेगेटिव मार्किंग है नहीं बनाइएगा, फिर भी आपका 5-7 यहाँ से सही होगा। कुछ क्वेश्चन को आप ऑप्शन से डिकोड कर लीजिएगा, 2-3 आपको लगेगा कि हाँ ये नहीं, यह होगा इस तरीके से। और आप लोगों को उससे रिलेटेड वीडियो भी बना कर देते हैं एग्जाम से पहले, आप सभी देख करके जरूर जाइए कि कैसे तुक्का लगाना है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो। दूसरा चीज़ ये है दोस्तों कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पर अधिक ध्यान देना है, इसके बारे में आप अच्छे से ध्यान से देखिए टोटल 100 क्वेश्चन आएगा, मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये परीक्षा ऑफलाइन OMR सीट पर ही ली जाएगी। आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, ये नहीं कि अधिक समय मिलने वाला है, इसी 2 घंटे में आपको OMR सीट भी रंगना है। वैसे समय पर्याप्त है, इसमें समय का कमी आपको नहीं होने वाला है। सब्जेक्ट यहाँ पर देखिएगा हिंदी। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट क्या करते हैं कि हिंदी में सिर्फ व्याकरण पढ़ के जाते हैं। आप लोगों को इसमें बताए भी है, पिछले भी देखिएगा, आप वीडियो देखे थे, एग्जाम देख कर गए होंगे, तो आप लोगों को बताए थे कि इसमें पुस्तक एवं लेखक से रिलेटेड, हिंदी साहित्य से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन यही आएगा। बाकी यहाँ पर व्याकरण से संबंधित 8 से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। इंग्लिश तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं तो देख करके जाइए, नहीं तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। इंग्लिश में देखिएगा तो इसमें वॉइस नरेशन फिक्स है, ट्रांसलेशन फिक्स है, हर बार पूछा ही जाता है। गणित का तो देखिए दोस्तों, गणित के लिए ना आपको प्रीवियस ईयर बिहार में जितने भी बिहार पुलिस, बिहार SSC हुआ है, अगर आप उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं तो गणित में आप पूरा का पूरा स्कोर कर लीजिएगा। अब क्या हो रहा है दोस्तों कि गणित और रीजनिंग दोनों पूछा जाने लगा। अब आप कहिएगा 1 अक्टूबर को रीजनिंग का नहीं आया है तो क्या नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये परीक्षा देखिएगा 9 शिफ्ट में है, और बिहार पुलिस का हमेशा ये पैटर्न रहा है कि सभी शिफ्ट में एक समान इस तरह से नहीं पूछा जाता है। अभी एक सीट में देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है कि रीजनिंग से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो अगला देखिएगा दूसरे दिन क्या होगा, रीजनिंग से भी 5 क्वेश्चन पूछ देगा। अभी तक नहीं पूछा जा रहा था, 14 मई 2023 मध्य निषेध वाले में रीजनिंग का एंट्री हो गया है। तो रीजनिंग का एंट्री मतलब ये है कि इस बार की परीक्षा में 2-4 शिफ्ट में, अगर मान लीजिए 1-2 में नहीं भी आता है, 2-4 में जरूर आपको रीजनिंग का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और अभी देखिएगा दोस्तों, तो प्रीवियस ईयर से भी अच्छा खासा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हम आप लोगों को एक वीडियो में प्रूफ के साथ दिखा देंगे कहाँ से किस किस साल से बिहार दरोगा, बिहार SSC कहाँ से आया है। और यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर बिहार में अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी का प्रीवियस ईयर आप लोगों को कोर्स में प्रोवाइड करवा रहे हैं। बिहार SSC वाले में दे दिए हैं। बाकी बिहार पुलिस वाला देखिएगा तो बिहार पुलिस में अब तक जितने भी 2010 से एग्ज़ाम शुरू हुआ है, तो 2010 से 2023 तक अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी का क्वेश्चन बैंक इस तरह से 1 लाइनर PDF के रूप में, लाइव टेस्ट के रूप में 2 फॉर्मेट में दी है। देखिए प्रीवियस ईयर से आपको ये फायदा होगा कि आप रट के चाहिए इसको, और उससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होता है उसको भी यहाँ पर शामिल कर देते। जैसे यहाँ पर देखिए ये कई बार क्वेश्चन आया है, ये बिहार SSC का वैसे है, बाकी देखिएगा तो बिहार पुलिस में भी काम आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर नंदा देवी चोटी स्थित है उत्तराखंड में। अब देखिए माउंट एवरेस्ट का जो पूछा जाता है ना, ये हाइट पूछा जाता है कहाँ है, नेपाल में, कंचनजंगा सिक्किम में, धौलागिरी नेपाल में, मकालू नेपाल में। ये जो हो गया ना, यहाँ से 5 पॉइंट याद कीजिएगा तो किसी न किसी शिफ्ट में यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही। और देखिएगा तो 2-2, 3-3 शिफ्ट में अलग अलग तरीके से किसी में पूछ दिया जाता है भारत की सबसे ऊंची चोटी, किसी में विश्व की सबसे ऊंची चोटी। इस तरह से आप लोगों को प्रीवियस ईयर में प्रोवाइड करवाए हैं। और ये देखिएगा दोस्तों तो कहाँ मिलेगा, तो ये आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं। बिहार पुलिस वाला जो कोर्स है, कोर्स का भी देखिए प्राइस कम कर दिए हैं। अभी देखिए डेट आ गया है, तो आप सभी जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। 2-3 दिनों के लिए दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर बहुत ज़्यादा छूट है, ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि देखिए आपको पढ़ना भी, आप सोचिएगा कि फिर हम बाद में ज्वाइन करेंगे, तो होता क्या है कि समय ही नहीं मिल पाता है। फिर आप ये कमेंट करते हैं कि सर कौन से टॉपिक को पढ़े। आप देखिएगा तो उसमें 250+ टॉपिक GK साइंस का दिया हुआ है, और मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों उसी से आया है। बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो भी चीज़ है उसका वीडियो आप लोगों को अच्छे तरीके से बना कर दे देंगे। यूट्यूब पर भी मिल जाएगा बहुत सारा वीडियो। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। अगर दोस्तों आप जो भी VVI टॉपिक है ये सब हो गया, प्रीवियस ईयर हो गया, और बाकी देखिएगा तो लगभग 20 टेस्ट इसी कोर्स के साथ आप लोगों को लाइव टेस्ट भी देने वाले हैं। 12-13 तो दिया हुआ है, और 6-7 इसमें अपलोड कर देते हैं। बाकी अभी 1 अक्टूबर वाला जो भी है। और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट का ये मैसेज रहता है, सर वैलिडिटी हम पहले परचेज किए थे। तो देखिए वैलिडिटी को लेकर आप निश्चिंत रहिए, कोर्स की वैलिडिटी एग्ज़ाम तक है। जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक हम आप लोगों को तैयारी करवाएंगे। मेन है दोस्तों रिजल्ट। अब जब एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है तो फिर वैलिडिटी का क्या मतलब। तो वैलिडिटी बढ़ा दी है, आप सभी निश्चिंत रहिए। जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, तब तक तैयारी होगी। और आप सोचिएगा कि हम ऊपर आपर 200-300 क्वेश्चन याद कर लेंगे सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उससे रिजल्ट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि उससे रिलेटेड सभी आएगा।
हम आप लोगों को देखिएगा 2200 जो क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए हैं ना, यहाँ पर मैक्सिमम जितने भी चीज़ें हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस का हो गया, जितने भी अनुच्छेद है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आता है सभी चीज़ आप लोगों को दे दिए हैं। ये नहीं है कि इसमें यहाँ पर सिर्फ वीवीआई चीज़ ही है। अगर आप ऊपर तैयारी कीजिएगा, हाँ थोड़ा बहुत पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, वो पढ़ लिए, इससे रिजल्ट नहीं हो पाएगा। अभी हो क्या रहा है कि कंसेप्ट वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे आप बताइए यहाँ पर F बराबर हो गया r/2। अब आप याद किए होंगे कि फोकस दूरी जो है ना, F से मतलब फोकस दूरी है फिजिक्स का पहला जो चैप्टर होता है ना प्रकाश वाला, इसका न्यूमेरिकल है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको फोकस दूरी दिया हुआ रहेगा तो वक्ता त्रिज्या कहेगा डबल कर दीजिए, वक्ता त्रिज्या दिया हुआ रहेगा फोकस दूरी आधा कर दीजिए। तो ये सब फॉर्मूला जो होता है ना, एक एक लाइन का छोटा छोटा चीज़ है और आप याद करते चलिएगा, पूरा बना लीजिएगा। तो यहाँ से क्या होता है कि परिभाषा आधार पर भी पूछा जाता है, और नहीं तो आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सिंपल सा पूछा जाएगा। हम आप लोगों को हर एक चीज़ करवाने वाले हैं, इसलिए आप सभी रिजल्ट को लेकर टेंशन फ्री रहिए। बस आप तैयारी कीजिए और आप सभी समय रहते कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब पर भी आप लोगों को बहुत सारा वीडियो मिलने वाला है, और आप में से कौन कौन चाहते हैं कि यूट्यूब पर अभी 1 अक्टूबर वाला जो पैटर्न है उस पैटर्न के अनुसार प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जाए, आप सभी अधिक से अधिक कमेंट कीजिए। इसके बाद है दोस्तों बुक। तो देखिए, जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं, लुसेंट एसपीडी या जो भी आप पब्लिकेशन का बुक पढ़ रहे हैं वही सब पढ़िए। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने से बचिए, बस आप अच्छे से देख करके जाइए। और बिहार पुलिस का एक अपना पैटर्न है, प्रीवियस ईयर जरूर कंप्लीट कीजिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन, मैथ में, रीजनिंग में जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है उस तरह का क्वेश्चन आप तैयारी करके जाइए। दूसरा चीज़ है कि अभी बिहार एसएससी की भी भर्ती आई है, तो किसकी तैयारी करें। देखिए दोस्तों, आपको दोनों को साथ लेकर के चलना है। बिहार एसएससी वाला जो एग्ज़ाम है ना, इसका कट ऑफ आपको है देखने को मिलेगा, बिहार पुलिस का उसके कंपेयर में लो। अब पता चला कि आप बिहार एसएससी के चक्कर में रहे और पुलिस भी आप ना बन पाए। आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि हमको कोई एक सरकारी नौकरी मिल जाए, चाहे बिहार एसएससी मिल जाता है तो और बेहतर है, नहीं तो कम से कम बिहार पुलिस में रिजल्ट हो। और ये रिजल्ट तभी होगा जब आप सही दिशा में सही तैयारी कीजिएगा। अब आप सोचिएगा थोड़ा बहुत हम पढ़ लेंगे रिजल्ट हो जाएगा, तो फिर यही बाद में अफसोस होगा। उस समय मिला था, एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गया, इतना समय मिला, फिर भी सही तैयारी नहीं की, रिजल्ट नहीं हुआ। तो आप लोगों को जो भी वीडियो देते हैं दोस्तों कंटेंट वाला, तो हम आप लोगों को वही सब चीज़ें करवाते हैं जो एग्ज़ाम में आएगा। और देखिएगा, डिस्कशन भी तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स डिस्कशन के साथ रहता है, इसलिए आप सभी वीडियो को ज़रूर देखिए। आपको बहुत अच्छा खासा उसमें से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। सोशल साइंस में आप देखिएगा तो इतिहास, भूगोल, नागरिक अर्थशास्त्र है। तो यहाँ पर नागरिक में क्या होता है दोस्तों, एक राज्य जनता से संबंधित टॉपिक है, यहाँ पर नागरिक है। और आप लोगों को सिलेबस एक बार दिखाए थे, आप 1 महीना 1.5 महीना पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसका लिंक दे देंगे फुल डिटेल्स में कि पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या पढ़ना है। अब यहाँ पर होता क्या है कि विश्व इतिहास, जो कि अन्य एग्जाम में नहीं पूछा जाता, विश्व इतिहास मतलब चीनी क्रांति, रूसी क्रांति, ये सब इसमें पूछा जाता है। इसका थोड़ा हट के पैटर्न है, ये सब आप लोगों को टॉप 1500 जो था उसमें दे दिया। और बाकी इसमें क्या करते हैं दोस्तों, कुछ नया टॉपिक ऐड हुआ है, तो ये 800 क्वेश्चन और लगभग आपको 2500 क्वेश्चन जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट करवा देते हैं। और बाकी जो वीवीआई टॉपिक है ये सब मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस सभी का वीडियो, यानी इतना तैयारी आप लोगों को हो जाएगा कि रिजल्ट को लेकर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा। गणित में तो जो भी दोस्तों आप लोगों को सिलेबस वाला वीडियो में टॉपिक बताए हैं 10th लेवल का नॉर्मल ही पूछा जाएगा। सोशल साइंस, यहाँ पर इतिहास, भूगोल, नागरिक अर्थशास्त्र है। साइंस, तो साइंस में पर्यावरण, पारिस्थितिकी, ये आपको जरूर देख करके जाना है, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन तक पूछा जाता है। इसके अलावा हो गया भौतिकी, रसायन, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। अब यहाँ पर है बिहार जीके। तो देखिए दोस्तों, बिहार जीके क्वेश्चन आएगा भी ना, 2-3 क्वेश्चन आएगा, और इसके लिए आपको जो वीवीआई चीज़ है उसका वीडियो पहले से दिया हुआ है, तो ये सब आप देख करके जाइएगा। ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, करेंट अफेयर्स को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। 6-7 क्वेश्चन यहाँ से आता है, 5-6 क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट ही देखने को मिलेगा जो कि करेंट अफेयर्स का रहता है, और बाकी 2-3 ऐसे क्वेश्चन होते जो आप करेंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो बना लीजिएगा। ये सब चीज़ें हो गया एक्स्ट्रा में। रीजनिंग और कंप्यूटर, तो कंप्यूटर से भी दोस्तों 1-2 क्वेश्चन आएगा, और इसमें से देखिएगा तो ज़्यादातर पूछा जाता है वीवीआई चीज़, जैसे कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, रैम रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब चीज़, सीपीयू क्या है, यही सब पूछा जाता है। तो ये सब सारा कुछ आप लोगों को करवाने वाले हैं। और दोस्तों, एक ज़रूरी चीज़, आप में से कौन कौन चाहते हैं कि बिहार पुलिस एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आंसर की मिलना चाहिए, और आपके अनुसार एग्जाम प्रक्रिया में क्या क्या सुधार हो जिससे सभी जेन्युइन कैंडिडेट का रिजल्ट आए, कोई भी इस तरह उधर से रिजल्ट ना ले पाए। आप अपना फीडबैक एक बहुमूल्य कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको 40 दिन का ही मात्र अब समय मिला हुआ है, तो मिशन मोड में अभी से आप सभी लग जाइए, जम के तैयारी कीजिए, जिससे हर हाल में
21,391 में एक सीट आपको मिल जाए।